स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसका यूनिट 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक द्वारा लिखा हुआ ये एक लेसन है यूनिट 4 का, जिसका हम एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है हिंदी एक्सप्लेनेशन का। अगर आपको नहीं मिला फर्स्ट पार्ट तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। सैटरडे 20 जून 1942 सैटरडे का दिन था, 20 जून 1942 का दिन। उस दिन एनी फ्रैंक ने क्या लिखा अपनी डायरी में? डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी, अवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट, हमारी पूरी जो क्लास थी वो कांप रही थी। क्विकिंग इन इट्स बूट का मतलब होता है कांपना, ठीक है, डर के मारे या थोड़ा सा नर्वस होकर के कांपना। द रीजन ऑफ कोर्स, कारण, बेशक, इट इज़ forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be keep back। ये जो कारण था, बेशक आने वाली जो एक फोर्थकमिंग मीटिंग थी, 15 दिनों वाली मीटिंग थी, जिसमें ये टीचर निर्धारित करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन पीछे रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी जो क्लास थी वो शर्त लगा रही थी या शर्त लगा रही है। GN एंड आई, जो GN है और मैं, लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, CN एंड जैकॉस। GN और मैं हमारी या खुद के ऊपर मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस रहे थे कि दो लड़के जो हमारे पीछे बैठे हुए थे, CN और जैकॉस, who have स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने अपनी सारी जो छुट्टियां थी, एंटायर हॉलीडे थी, उसको शर्त में स्टैक, दाव पे लगा दी थी, झोंक दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स योर गोइंग टू पास, चलता रहा कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। मतलब यही चलता रहा क्लास में कि नहीं तुम पास होने वाले हो, और कोई कहता कि नहीं मैं नहीं होने वाला। ठीक है, इवन यहाँ तक कि GS प्लीडिंग ग्लांसेस, जो GS की विनती भरी निगाहें थी, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और जो मेरा गुस्सा फूटना था, कांट काम डाउन, वो भी उनको शांत नहीं कर सकता है। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि इस क्लास में कैसे 1/4 ऐसे हैं जिनको पीछे रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो शिक्षक हैं वो इस धरती के एक कैसे हैं? अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब हम यूँ कह सकते हैं, एक ऐसे अप्रत्याशित व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ कल्पना नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं वो। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं खुद के और अपनी जो कुछ सहेलियाँ थी, लड़की साथी थी, उनके बारे में चिंतित नहीं थी। विल मेक इट, क्योंकि हमने किया। ठीक है, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, और जो केवल एक सब्जेक्ट है, एक विषय है गणित, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, है ना। एनीवे, जो भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट, या जैसे भी या वैसे भी, एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, जो भी या हम कर भी कह सकते हैं, या जो हम कर सकते हैं वो है इंतज़ार।
Until then, जब तक we keep telling each other not to lose heart, और तब तक हम एक दूसरे से बस यही कह सकते हैं या कहते हैं कि हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। ठीक है ना। आगे क्या होता है? I get along pretty well with all my teachers. I get along pretty well. ठीक है, मैं अपने जो सभी शिक्षक हैं उनके साथ में कैसी थी? अच्छी थी। There are 9 of them. उनमें से जो 9 थे, 7 men and 2 women. 7 आदमी और 2 महिलाएं थी, औरत थी। मिस्टर कीजिंग, जो मिस्टर कीसिंग थे, द ओल्ड फॉगी हु टीच्ड मैथ, एक पुरानी विचारधारा के ओल्ड फॉगी, पुरानी विचारधारा के जो मैथ पढ़ाते हैं, वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो फॉर एजेस मतलब जमाने से, ठीक है, जमाने से ही वो मुझ पर क्या थे? चिड़े हुए थे, एनॉयड थे, गुस्सा थे। बिकॉज क्योंकि आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। मिस्टर कीजिंग जो एक पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे, वो मुझसे क्या थे? जमाने से चिड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती थी? क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियाँ देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे क्या कर दिया? असाइंड, सौंप दिया, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क सौंप दिया, है ना। एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक जो सब्जेक्ट था, एक चैटर बॉक्स, एक बातूनी, इस पे निबंध लिखने का उन्होंने मुझे सौंप दिया। अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इस बारे में क्या लिख सकते हैं? आई वरी अबाउट दैट लेटर, आई हैड वरी अबाउट दैट, मैं इसके बारे में क्या हो गई? चिंतित हो गई। लेटर, बाद में, आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जॉटेड डाउन, लिख लिया, है ना। मैंने इस सब्जेक्ट को, इस टाइटल को अपनी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, टक मतलब डाल देना, ठीक है ना, मोड़ करके इसे अपने बैग में डाल दिया और शांत रहने की कोशिश करने लगे। ट्राई टू कीप क्वाइट, ठीक है, शांत रहने की कोशिश करने लगी। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने होमवर्क को फिनिश, समाप्त करने के बाद, या रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने बचे हुए होमवर्क को समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे, उस ऐसे का जो नोट था, टिप्पणी थी, कॉट माई आइज, उसने मेरी नज़रों को खींच लिया। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं अपने फाउंटेन पेन की जो टिप थी, नोक थी, उसे चबा रही थी, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। बिगिन थिंकिंग, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, कोई भी कुड रैम्बल, कुछ बेकार का बोल देना या लिख देना, है ना, एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, और शब्दों के बीच में बहुत सारा स्थान छोड़ देना। उसने सोचा कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब का, बेफिजूल का बहुत कुछ बोल सकता है और लिख सकता है, और अपने शब्दों के बीच में स्थान भी छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग, लेकिन जो तरीका, एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, एक मानने वाले तर्कों को लेकर के आए, टू प्रूव द नेसेसरी ऑफ टॉकिंग, वही बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करता है। उसने सोचा कि कोई भी व्यक्ति बेफिजूल का बहुत कुछ बोल सकता है, लिख सकता है, अपने शब्दों के बीच में बहुत सारा स्थान छोड़ सकता है, यानी कि बातें कर सकता है, लेकिन जो कुछ ऐसे तर्क जो मानने योग्य हों, तो वही बातचीत की आवश्यकता को क्या करते हैं? साबित करते हैं। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही और सोचती रही, एंड सडनली, और अचानक से, आई हैड आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज
लिख डाली। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मिस्टर कीजिंग ने मुझे जो ये काम सौंपा था और मैं उससे संतुष्ट थी। मिस्टर कीजिंग ने जो मुझे हैड असाइंड मी जो मुझे काम सौंपा था एंड वॉज सेटिस्फाइड और संतुष्ट थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने लिखा आर्ग्यूड, ठीक है ना, बताया कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, कि जो बात करना है वो स्टूडेंट्स की क्या है, ट्रेट, एक खूबी है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे अंडर कंट्रोल, काबू में करने की कोशिश कर दूंगी, ठीक है ना, करती हूँ। फिर भी क्या होता है, बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इस आदत से स्वयं को नहीं रोक पाती हूँ। सिंस, क्योंकि माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी जो माँ है वो भी इतना ही बोलती है जितना कि मैं, इफ़ नॉट मोर, और इससे कहीं ज़्यादा। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और उसने आगे बताया कि आप जो है, आपको जो इनहेरिटेड ट्रेट्स, अनुवांशिक जो खूबियाँ मिली हैं, उनको नहीं रोक सकते या उन पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ बहुत बोलती थी, इसलिए मैं भी बहुत बोलती हूँ, ठीक है ना, ऐसा उसने लिखा। किसने? एनी ने। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कीजिंग जो थे मेरे इस तर्क पे खूब हंसे, बट लेकिन when I proceeded to talk my way through the next lesson, जब अगले पाठ के दौरान, अगले पाठ में मैं फिर से उसी तरीके से बात करने लगी, I proceeded to talk my way, अपने तरीके से बात करने लगी, he assigned me a second essay, तो उन्होंने मुझे दूसरा जो निबंध था वो सौंप दिया। This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox, और this time, इस बार, इट वॉज सपोज टू बी ऑन, ये किसके ऊपर था? एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, के एक ना मानने वाली या कभी ना मानने वाली बातूनी। वो दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मुझे ये सौंप दिया गया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मिस्टर जो कीजिंग थे अगले 2 पूरे पाठों तक उन्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं हुई। हाउएवर, तब भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरी लेसन के दौरान, यानी कि उन्होंने मुझे एक कभी ना मानने वाली बातूनी का ऐसे दिया और अगले 2 लेसन तक उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन जब फिर तीसरा लेसन आया, ही फाइनली हैड इनफ, तो उन्होंने क्या कर दिया? इनफ, अति ही कर दी। मतलब एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, उन्होंने अति ही कर दी और क्या बोले कि एनी फ्रैंक, क्लास में बात करने की, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि क्लास में बात करने के लिए एक सज़ा के तौर पे राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ठीक है ना, एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ऐसा उनने उसे क्या कर दिया? एक ऐसे दे दिया, ठीक है। तीसरे लेसन में जब उन्होंने ज्यादती कर दी और ये ऐसे दिया, अब क्या हुआ? द क्लास रोवर्ड, जो क्लास थी वो ठकाहा लगाकर रोवर्ड, हंसने लगी। यहाँ रोवर्ड का मतलब दहाड़ना नहीं है, ठकाहा लगाकर हंसना है। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस, दो यद्यपि या भले ही आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी, कि जो मैं थी अपने इस चैटरबॉक्स के टॉपिक के प्रति जो सरलता थी उससे भी थक गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और ये एक समय था कि कुछ अलग करिए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक किया जाए।
माई फ्रेंड, मेरी जो सहेली थी, दोस्त थी, सैनी, हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री लिखने में अच्छी थी, offered to help me write the essay from beginning to the end in verse. उसने इस ऐसे को एक शुरू से लेकर लास्ट तक, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर लास्ट तक उसने क्या किया, इस ऐसे को एक पोइट्री के रूप में, कविता के रूप में लिखने की मुझे सलाह दी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, कि मिस्टर जो कीजिंग थे वो मुझ पर एक जोक करने की कोशिश कर रहे थे, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, और इस हास्य भरे सब्जेक्ट के साथ वो मुझ पर क्या करना चाहते थे, व्यंग करना चाह रहे थे। बट आई मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं उन पर ही क्या कर दूंगी, जोक कर दूंगी, उन पर ही ये व्यंग कर दूंगी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने इस पोएम को समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये एक मदर डक और पिता हंस विद देयर 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बच्चों के बारे में थी, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिसे उनके पिता के द्वारा काट करके, बिटन काट करके मार डाला गया, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ट टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक्ट बोलते थे। लकीली, और भाग्य से, मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस कविता को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपने स्वयं के कुछ कमेंट्स दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य कई क्लासों में भी इससे उन्होंने पढ़ा। सिंस देन आई बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं सौंपा गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके विपरीत ही, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, और जो मिस्टर कीजिंग थे वो क्या करने लगे, इन दिनों हमेशा ही जोक्स सुनाने लगे। योर्स एनी, तुम्हारी एनी। ऐसा ये पूरा लेसन था, ये पार्ट 2 था कि कैसे जब क्लास में उनकी आने वाली जो फोर्थकमिंग मीटिंग थी उसमें टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। सारी क्लास जो थी उनमें से आधी से ज़्यादा ये बैट लगा रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, है ना। आगे उन्होंने बताया कि मैं जो मिस्टर एनी थी, मिस एनी थी, उसने बताया कि जो मैं थी और मेरी जो कुछ सहेलियाँ थी वो रिजल्ट के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और मैं शिक्षकों के साथ में अच्छी थी, सिवाय एक टीचर जो मिस्टर कीचिंग थे, जो अक्सर ही मुझ पे चिड़े हुए रहते थे और क्या करते थे, मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक बार चैटर बॉक्स पे निबंध लिखने के दिया। तो मैंने 3 पेज लिखे और क्या बताया कि बात करना बच्चों की खूबी होती है, स्टूडेंट्स की खूबी होती है, और मुझे ये मैं अपनी इस आदत पे कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती थी, है ना। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन तक सही रहा, अगले लेसन में फिर से उसे एक ना मानने वाली बातूनी लड़की पे निबंध मिला। फिर अगले 2 लेसन तक चलता रहा। तीसरी बार उन्होंने तो अति ही मतलब ज़्यादती कर दी और उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए दिया कि क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स, और उसने इस बार अपनी दोस्त सैनी की सहायता से एक ऐसी पोएम लिखी जिसमें एक माता डक और पिता हंस होता है, जिनके 3 बच्चे होते हैं, जिसे वो काट के मार डालता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और इसका जो प्रभाव था बहुत ज़्यादा उसके टीचर पे पड़ा और उन्होंने इस पोएम को सही तरीके से लिया और उसके बाद जो था इसे कई क्लासों में सुनाया भी, और उनका जो रुख था फिर एनी के प्रति बदल गया और उन्होंने एनी को बिना एक्स्ट्रा होमवर्क दिए क्लास में बात करने की अनुमति दे दी। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।